हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बरा स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान सभा और संविधान के निर्माण के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में लगभग 55 से 60 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो प्रारूप समिति से संबंधित हो, कैबिनेट मिशन हो या क्रिप्स प्रस्ताव। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में महत्वपूर्ण पूछे गए हैं इस टॉपिक से, वो सभी इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और अगर यह टॉपिक आपने पहले पढ़ रखा है तो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे और आराम से सोल्व हो जाएंगे। और यही क्वेश्चन वापस पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में, तो वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली की संज्ञा किसने प्रदान की? तो स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली की संज्ञा ये प्रदान की डॉक्टर के.एम. मुंशी ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने देश का राष्ट्रीय झंडा कब बनाया था? देश का राष्ट्रीय झंडा भारतीय संविधान सभा ने बनाया था कब? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे बी.एन. राव। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में 389 सदस्यों की व्यवस्था की गई। इसमें से 296 ये तो थे निर्वाचित और 93 ये थे मनोनीत देशी रियासतों से। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार की व्यवस्था 2 सितंबर 1946 को की गई। यह व्यवस्था किस योजना के तहत की गई? तो देखिए, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कौन सी योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो देखिए, बी.एन. राव के प्रारूप की समीक्षा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और ये 7 सदस्यीय समिति थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा कौन कौन से सदस्य थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डी.पी. खेतान थे, के.एम. मुंशी थे। इसके अलावा एन. गोपाल स्वामी अयंगर थे, बी.एल. मित्तर थे। ये सभी 7 सदस्य थे। और डी.पी. खेतान की मृत्यु पर कौन से सदस्य आए थे इनके स्थान पर? ये थे टी.टी. कृष्णामाचारी। और ये कहाँ के थे? जयपुर से थे। तो ये इसमें क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी सदस्य थे प्रारूप समिति में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? तो 1895 में सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग करने वाले कौन थे? ये थे बाल गंगाधर तिलक। अपने स्वराज्य विधेयक में यह मांग की थी। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 29 अगस्त 1947 को की गई। 7 सदस्यीय समिति थी और भीमराव अंबेडकर थे इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसको पारित कब किया था? 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 24 मार्च 1946 को भारत आए कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन सदस्य शामिल नहीं था? तो देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। और ये 3 सदस्यीय मिशन था। सदस्य कौन कौन से थे इसमें? सर पैट्रिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये उसके सदस्य थे, और ए.वी. अलेक्जेंडर ये भी सदस्य थे। ये तीनों सदस्य थे इसमें, लेकिन लॉर्ड बेबेल इसमें नहीं थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड बेबेल इसमें नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप से किस योजना के तहत दिया गया? तो ये दिया गया कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन 13 है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो ये इससे सम्मिलित हो जाएगा। और इसमें
207 सदस्यों ने भाग लिया था संविधान सभा की प्रथम बैठक में। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ये हो गया नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको पारित कब किया था? 22 जनवरी 1947 को। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का हो गया गठन। तो ये इसका सही सम्मेलन हो गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक में इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जेबी कृपलानी के सुझाव पर फ्रांस की परंपरा को अपनाते हुए। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाद में अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो डॉक्टर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही आंसर। और इनकी समीक्षा के लिए प्रारूप समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब हुआ था? तो देखिए, संविधान के प्रारूप पर 3 वाचन हुए थे और अंतिम वाचन जो तीसरा वाचन था ये कब हुआ था? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक तृतीय वाचन हुआ था, तीसरा वाचन। ये अंतिम वाचन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया था। कब किया था अंतरिम संसद में परिवर्तन? तो ये कर दिया था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया था। और ये 17 अप्रैल 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था संविधान सभा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18 है, भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी। उक्त कथन किस व्यक्ति का है? तो ये कथन है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि गांधी जी का कथन है कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में ये मांग की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल सदस्यों में देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के थे 93 और कुल कितने थे? 389, 389 थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि थे या कांग्रेस द्वारा नामांकित प्रतिनिधि या फिर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि या इनमें से ये सभी? तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि थे संविधान सभा के सदस्य। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए प्रतिनिधि थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था इन सभी का। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन कब किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में किया था। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो हमने देख लिया है भी 7 थे ये। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये भी 24 जनवरी 1950 को ही किए थे। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? तो अंतिम रूप से ये किए थे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश क्राउन यानी कि सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति कब दी थी? तो ये स्वीकृति दी थी 18 जुलाई 1947 को और इस दिन संविधान सभा को एक विधायी संस्था के रूप में घोषित कर दिया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 में। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। तो संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे HC मुखर्जी यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य ये थे KM मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य,
ये थे वीटी कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये इसका सही सुमेलन है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में निहित विचार मिलता है, किस में मिलता है? ये प्रस्तावना में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 30 है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था और लगभग इसमें 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। क्वेश्चन 31 है, राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति संविधान सभा के द्वारा कब प्रदान की गई? तो ये स्वीकृति 24 जनवरी 1950 को प्रदान की गई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की 4थी अनुसूची का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। देखिए, अनुसूचियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने पहले ही देख लिए हैं। वो आप अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग की संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की गई? तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग ये कहने वाले हैं जेनिंग्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कौन थे? ब्रिटिश विधि शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे ये जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, नगरीय संस्थाओं संबंधित संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो ये अनुसूची है 12वीं अनुसूची। देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण अनुसूचियों के क्वेश्चन है वो हमने पहले ही देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये उल्लेख है किसमें? 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले तो BR अम्बेडकर पश्चिम बंगाल के जैसुर कुलना से चुनकर आए थे संविधान सभा में, लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद में आए थे मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी। लेकिन ये आंसर अगर नहीं दे रखा होता, ऑप्शन नहीं दे रखा होता, तो इसका आंसर क्या होता? पश्चिम बंगाल। लेकिन यहाँ पर दोनों हैं तो मुंबई प्रेसिडेंसी यहाँ सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाद में ये यहाँ से सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन 39, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो बिल्कुल करता है, और इसको एक ग्रहित संविधान भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। तो इसमें क्या सत्य हो जाएगा? कथन तो दोनों सत्य हैं, लेकिन आर इसका ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? तो मताधिकार व निर्वाचित होने का अधिकार ये एक संवैधानिक अधिकार है, और ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 326। क्वेश्चन 41 है, 15 अगस्त 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, तो भारत सरकार कार्य कर रही थी इसके बीच किससे कर रही थी? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंधों के तहत काम कर रही थी इसके बीच। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसमें किया गया था? तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आया था मिशन 1942 में, और इसी मिशन में भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन पूछ ले तो ये तो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? 3। इसके अध्यक्ष कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। इसके अलावा 2 सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। क्वेश्चन 44 है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस बाहर था? तो ये कहने वाले हैं ऑस्टिन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है,
भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज्य पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग या फिर सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो ये किया था स्वराज पार्टी 1934 में, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, तो प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई, कब की गई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949। तो ये की गई 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 9 दिसंबर 1946 को ही प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, तो बिल्कुल था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, तो करती हैं बिल्कुल। संविधान को भारत के लोगों को आत्मार्पित किया है, भारत के लोगों ने आत्मार्पित किया है, तो बिल्कुल किया है। और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो देखिए राज्य का मुखिया कौन होता है? ये कहलाता है राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही कथन कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 50 है, संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1923 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इस तिथि के दिन संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये सुझाव देने वाले थे महात्मा गांधी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रम विन्यास कौन सा है? तो कौन कौन सी स्वतंत्रता दे रखी है? विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना व धर्म की स्वतंत्रता। तो इसमें सबसे पहले आता है विचार की, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म और फिर उपासना की स्वतंत्रता। ये प्रस्तावना में सही क्रम है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रस्तावना से संबंधित आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने चाहते हैं तो वो भी हमने देख लिए अपने चैनल पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान 26 नवंबर 1949 से तुरंत प्रभावी हो गए थे? तो देखिए 26 नवंबर 1949 से 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे और पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। तो 16 अनुच्छेद में कौन कौन से अनुच्छेद थे? ये अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60 हैं, अनुच्छेद 324 है, इनके सहित कुल 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। और इनमें नागरिकता है, निर्वाचन है, आपातकाल नहीं है और संघीय व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट व थर्ड ये सही है, नागरिकता व निर्वाचन ये दोनों प्रभावी हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। तो संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जे.बी. कृपलानी। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। तो इसका सही सुमेलन है संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार उप समिति हैं जे.बी. कृपलानी, संघीय संविधान समिति हैं जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति हैं सरदार पटेल। क्वेश्चन 55 पे, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्न में से किस लिए हैं? तो देखिए अनुसूची वाला आप वीडियो देखोगे तो और आपके ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए? तो 1924 में मांग करने वाले हैं मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1942 में
किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो यह किया गया था क्रिप्स योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो यह उद्गार किया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन 59 है भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद या भारतीय संसद द्वारा? तो यह अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे संविधान सभा व संविधान के निर्माण के संबंधित 59 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।